नमस्कार दोस्तों। आज यूपी ट्रिपल एस सी पैट 15 अक्टूबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के हम आंसर की चेक करेंगे और इसमें हम प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप अपने अपने क्वेश्चंस को चेक करते जाइए। पहला प्रश्न था, ये मैथ्स का है। 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 20। अगला क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम बताना था, इसका सही आंसर 50 है। √29.8116 प्लस √7.77.44, इसका सही आंसर था 14.26, 14.26। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट सोल्व करके इसका उत्तर आ जाएगा 30। ये मैथ्स का क्वेश्चन था। इसमें से आप 100 की मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो इसका 100 अंदर से कॉमन लोगे तो इसका जो स्क्वायर से बाहर आएगा तो इसका 100 10 का बाहर आगे 100 आ जाएगा। ये मुहावरा था, ख्याली पुलाव पकाना, जो इसका सही आंसर है असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है महाधन ऋषि, महाऋषि, ये स्वर संधि का उदाहरण था। इसमें से शब्द जुम का अर्थ का नहीं वाला बताना जो सही नहीं है, तो इसमें इसका सही आंसर है अवलंब और अविलंब। ये पर्यायवाची शब्द बताने थे कौन एक दूसरे के परस्पर है, एक दूसरे के है। पार्वती का रुद्राणी भी है, भवानी भी है, सभी है। ये वाला ऑप्शन से सही होगा। अम्बक आँख का होता है और निलय ये घर का होता है, जो ये इसमें सही नहीं है एक दूसरे के साथ में। ये इंग्लिश वाला पोर्शन आ गया आपका, और इसमें क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर है पैराग्राफ में 9। वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड फॉर बैटिंग, और इसमें जो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था इसका सही आंसर है पत्नी 14 का। इसमें से ये सीरीज का था ओड इवन आउट करना था, इसमें से ये सब क्यूब है और 100 ये एक 10 का स्क्वायर है। और एक कैलेंडर का है, 1 जनवरी 2016 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह होगा? इसका सही आंसर है शुक्रवार। इसमें सिनोनिम्स बताना था, पार्शियल का जो सिनोनिम्स होगा वो इनकम्प्लीट होगा, और इसका डिसअपॉइंट का हमें अपोजिट बताना था, इसका सेटिस्फाइड होगा। द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरी, इसको गया लेक्सिकोग्राफी। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, इसमें 20 का है। नॉर्मल का जो कोड है ये था, तो गैदर का बताना था। इसमें ऑप्शन फर्स्ट TBGRFH, ये वाला ऑप्शन सही होगा। कथन निष्कर्ष का था, सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल है और कुछ जनरल कैलेंडर है, इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है कोलकाता। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इसका सही आंसर है इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है गुजरात से, गुजरात की गिफ्ट सिटी गांधीनगर से। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? ये चीन ने किया है, चीन के पास में ही जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो चीन ने अपना सैन्य अभ्यास किया था ताइवान के पास में। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया गया है, ये स्काईलाइट का आयोजन किया गया था, ये सिक्किम में किया गया है, इसका सही आंसर है स्काईलाइट। किन दो शहरों के बीच में आकाशा एयर ने अपनी पहली उड़ान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आज़ादी का अमृत महोत्सव बढ़े चलो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इसका सही आंसर है यूएई। यूएई एक अरब कंट्री है। आईआईटी ने किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए एएल फॉर भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की शुरुआत और तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है अमित शाह के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। भारत का कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? ये इसका सही आंसर गोवा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया गया है? 22 मई। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह है माजुली द्वीप, असम में पड़ता है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी थी, इसका सही आंसर है हंगेरियन फोरिएंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। लोकसभा की न्यूनतम आयु पूछी थी, लोकसभा जो मेंबर होते हैं उनकी 25 है, और 21 पंचायत समिति जो स्थानीय संस्थान वाले होते हैं वे सब 21 एज होती है। वोट देने का की एज 18 साल, और जो राज्यसभा की होती है वो 30। इसका सही आंसर है 25। UNFCCC इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसके जो सही फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ऑप्शन भी इसका सही होगा। आप अपने सेट में चेक कर लीजिएगा आपकी कौन सा सही है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। पावर्स ऑफ द माइंड ये किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर है। ये हिंदी का गद्यांश आ गया है, इसको पढ़कर जो इसका 42 है, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? ये दुष्प्रभावों को सामने लाकर साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह पूरा करता है। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। इसका सही आंसर ये होगा। साहित्य हमें किस प्रकार से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन भी होगा। साहित्य केवल समाज दर्पण क्यों नहीं है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। उपयुक्त ग्रंथ का शीर्षक बताइए। इसका सही शीर्षक है साहित्य और समाज। सत्य की आराधना शक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। जो इस गद्यांश है इसके द्वारा जो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करते हैं। 47 चिरस्थायी शब्द का विलोम शब्द बताना था। चिरस्थायी का होता है क्षणभंगुर, इस चिरस्थायी होता है परमानेंटली, और क्षणभंगुर होता है पल भर के लिए। सत्य की तलाश कैसे की जाती है? श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़कर इस सत्य का साक्षात्कार करें। इसका सही आंसर यही होगा। 49 जिज्ञासु को सत्य अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें अहिंसा की बात की गई है, तो इसमें निमित्त नाश किए बिना ही आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अस्सी की धार पर चलने के समान क्या बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। इसका सही आंसर यही होगा। सत्य रूपी परमेश्वर की रतन चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अंतर्निहित सत्य को साक्षात्कार करें। इसका सही आंसर यही होगा। हम आते हैं मैथ का पोर्शन, इसका 52 में सही आंसर इस अवधि के दौरान प्रति वर्ष ब्याज
की औसत राशि कितनी होगी। इन सभी को जो ब्याज वाली है उनको हम जोड़ करके उसके 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 26.66 लाख। दी गई कंपनी के द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना लगभग परसेंट है। ये है 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है। यह है 68.33%। सभी करों के पर कुल व्यय और सभी वर्षों के ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कितना है। 109 अनुपात 151। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 109 अनुपात 151। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था। 738.44 लाख। इसका सही आंसर 738.44 लाख है। अब ये एक कार वाला ये था, ये कार का माइलेज दे रखा था, इसमें डीजल की औसत मात्रा दे रखी और कुल दूरी दे रखी थी। इसके हम वो करते हैं क्वेश्चन। 10 दिन के दौरान ऑल्टो और टियागो का औसत गति का अनुपात कितना था। इसका है 25 अनुपात 36 और 58। इसमें इन दोनों का जो डिस्टेंस ऑल्टो और क्विड के द्वारा 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति के समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर है 0 घंटा, क्योंकि दोनों की जो स्पीड आएगी वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगी, तो दोनों को सही एक समान समय लगेगा। 59 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसके औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा तय करने में लिया गया समय। इसका सही आंसर है 56.99। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात 18:25। आप मिलान कीजिए, बस डिस्कशन को बाद में करेंगे। 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी ए और बी का कार क्रम से 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती है। ए और बी की औसत गति का अंतर बताना था। इसका आंसर 61 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 62। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 5000। दी गई अवधि के दौरान किसी भी कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात 9:13। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई। 2002। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। 1% की। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। 96.15%। क्वेश्चन नंबर 67। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 2017। किस वर्ष में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। इसका सही आंसर है 4। 2013 तक से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। 20% की गिरावट हुई। 2015 और 16 का औसत उत्पादन किस वर्षों के युगों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। ये 2012 और 2017 के कुल उत्पादन के औसत के बराबर था। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि। 137.5%। 137.5। अब आ गया है जीएस का पोर्शन। संगमरमर पर पित्रा या पित्रोदा शैली का जो रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम था वे किसके समय में किया गया था। सांझा के समय में। तांबे को पहली बार किस युग में। ताम्र पाषाण युग। इसको जो नाम ही दिया गया है वो तांबे के नाम पर ही दिया गया है, ताम्र पाषाण युग। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई है। राजगीर में। देवनाम प्रिय पियदसी जो ये नाम था, ये सम्राट अशोक का नाम था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब दिल्ली में मुगल सम्राटों का शासन था। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। आचार्य विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। इसका सही आंसर है कमलादेव चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी।
इसका जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है मेरे लिए, तो इसका सही आंसर मेरे को फ्रांसीसी क्रांति लग रहा है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी इसको। किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? ये इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 82। जनसंख्या वितरण का प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। इसका सही आंसर होगा खनिज। पानी की उपलब्ध होगी तो उसमें भी जनसंख्या वितरण ज़्यादा होगा। शहरीकरण औद्योगिकरण में ज़्यादा है, खनिज का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता पॉपुलेशन पे। विश्व का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस किस के बीच में है? नेपाल और तिब्बत। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? इसमें भी थोड़ा डाउट है, पर मेरे को इसका सही आंसर लगता है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक ग्रीनविच समय GMT का कितने आगे है हम? 5.5 घंटा। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का रणनीति हिस्सा था? रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्म, सिंचाई। इसका सही आंसर है ये सभी। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। किस पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देने के लिए किसके द्वारा दी जाती है? इसका है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधि किस क्षेत्र से संबंधित होती है? प्राथमिक क्षेत्र से। जो विकासशील देश है, विकसित देश की होती है सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर। निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? इसका सही आंसर है सिडबी। सिडबी का जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में ही है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? इसको वैधानिक निगम बोलते हैं। जो PSU कंपनी है उनकी बात चल रही है। भारतीय संघ की कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है? अनुच्छेद 124। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? इनमें से कोई नहीं, ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है इनमें से। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सही आंसर संसद है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? सही आंसर है इसका नायलॉन। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। ग्लोबल वार्मिंग किसके लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार है। न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो हमने 100 के 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने मार्क्स बन गए हैं सही सही। धन्यवाद।